आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी पटकथा जो हमें ये समझने में मदद करती है कि सदियों से एक हीरो की कहानी का ढांचा कैसा होता है। तो चलिए भविष्य बद्री की इस मॉडर्न कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी अजीब सी फीलिंग से। हमारा हीरो प्रभात ये महसूस कर सकता है कि भाई ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक तरह का इशारा है, आने वाले खतरे का पहला संकेत, जो शुरू से ही एक टेंशन का माहौल बना देता है। देखिए, हर हीरो की कहानी एक नॉर्मल सी दुनिया से ही शुरू होती है ना? हमारे हीरो प्रभात के लिए भी ये दुनिया थी दोस्तों के साथ एक आम तीर्थ यात्रा। जरा सोचिए, नेपाल का एक बस पार्क, धूल, भीड़, शोर, कितनी साधारण सी शुरुआत है ना? लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। हाँ, तो प्रभात अकेला नहीं है इस सफर पर। उसके साथ हैं उसके दोस्त रोशन, मनीष, प्रिंस और शेषनाथ। और उनकी बातचीत से ना वो शुरुआती एक्साइटमेंट और एक आध्यात्मिक खोज का माहौल एकदम सेट हो जाता है। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां से हीरो की असली जर्नी शुरू होती है, जब उसकी जानी पहचानी दुनिया पूरी तरह से हिल जाती है और उसे एक नई खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। बद्रीनाथ मंदिर में प्रिंस के शब्द एक सुकून भरा पल लाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ कितना शांत है, पर यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और बस एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। जमीन हिलने लगती है, आसमान जैसे फट पड़ता है। वो शांति, वो सुकून, सब एक पल में खत्म। और इसी तबाही के बीच से एंट्री होती है हमारे विलन की, क्रेलेथ। और वो जो कहता है उससे साफ हो जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। ये किसी शहर या देश पर हमला नहीं, ये पूरी दुनिया को खत्म करने की धमकी है। तो सवाल ये है कि क्रेलेथ आखिर कर क्या रहा है? देखिए, वो भविष्य बद्री, जो कि एक भविष्य का तीर्थ है, उसे जबरदस्ती वक्त से पहले ला रहा है। इसे कॉस्मिक रीलोकेशन कहते हैं, और इसका मकसद इस दुनिया को तबाह करना, मतलब दांव पर पूरी इंसानियत की जान है। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, वो हिस्सा जहां हीरो को अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, उसकी परीक्षा होती है। तो प्रभात, जो अब तक सिर्फ एक आम इंसान है, वो एक ऐसा फैसला लेता है जो हिम्मत भरा तो है पर नामुमकिन सा लगता है। वो जानता है कि अगर कोई सामने नहीं आया तो सब मारे जाएंगे, और बस यही सोचकर वो उस दैत्य की तरफ दौड़ पड़ता है। एक आखिरी पर बहादुरी से भरी कोशिश, और नतीजा जाहिर है हार। वो उस विशाल दैत्य के सामने टिक नहीं पाता और जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। यहां एक इंसान की हदें साफ साफ नजर आती हैं। तुम सिर्फ इंसान हो, क्रेलेथ का ये ताना, ये प्रभात की कहानी का सबसे लो पॉइंट है। ये कड़वी सच्चाई की तरह है कि वो उस वक्त कितना कमजोर है। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, और देखिए ये आवाज क्या कहती है कि प्रभात इसलिए काबिल है क्योंकि उसने दूसरों को बचाने का फैसला किया। उसकी ताकत नहीं, उसका चुनाव उसे हीरो बनाता है। यही तो है असली हीरोइज्म। और बस यही है वो पल उसके बदलने का। एक कॉस्मिक एनर्जी प्रभात के अंदर समा जाती है, जो उसके एक नए जन्म का संकेत है। वो अब पहले जैसा प्रभात नहीं रहा। तो इस नए जन्म के साथ हीरो की वापसी होती है। अब उसके पास नई ताकत है और वो विलेन का सामना करने और दुनिया को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ एक आम इंसान प्रभात, जो सिर्फ अपनी हिम्मत के सहारे एक दैत्य के सामने खड़ा था, और कहाँ अब एक शाश्वत संरक्षक जो सारी दुनियाओं की रक्षा के लिए कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करता है। प्रभात की ये शब्द, ये उसकी नई पहचान और उसका नया मकसद दिखाते हैं। अब लड़ाई सिर्फ एक दुनिया की नहीं, बल्कि सभी दुनियाओं की है, जब वो क्रेलेथ से दोबारा टकराता है। और फिर होती है आखिरी लड़ाई। प्रभात क्रेलेथ को हरा देता है, और इनाम, आसमान साफ हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, दुनिया बच जाती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है हीरो का आखिरी पड़ाव, जहां वो अपनी नई जिम्मेदारी को हमेशा के लिए अपना लेता है और दुनिया के लिए उम्मीद और सुरक्षा का तोहफा लेकर लौटता है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। इतनी जबरदस्त ताकत मिलने के बाद भी प्रभात की असलियत और उसकी विनम्रता नहीं बदली, और यही चीज इस बड़ी कहानी को जमीन से जोड़े रखती है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं?
प्रभात की यात्रा इस एहसास पर खत्म होती है कि उसकी जिम्मेदारी अब कभी खत्म नहीं होगी। वो अब सिर्फ एक दुनिया का नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का रखवाला बन चुका है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक हीरो को क्या चीज हीरो बनाती है? वो ताकत जो उसे मिलती है, या वो फैसला जो वो लेता है?